नमस्कार। बाजार का मूड तो आजकल आप देख ही रहे हैं, घंटे घंटे में बदल जाता है। खासकर जब दुनिया भर से कोई ना कोई खबर आ जाती है। अब ऐसे माहौल में बिना किसी प्लान के मार्केट में उतरना, ये तो अपनी मेहनत की कमाई को सीधे सीधे दांव पर लगाने जैसा है। तो चलिए, आज हम इसी अनिश्चितता से निपटने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चेकलिस्ट बनाते हैं। जानते हैं, एक अच्छी चेकलिस्ट ना आपको भावनाओं में बहने से बचाती है और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाती है। तो आइए, आज हम मिलकर एक ऐसी ही प्री बेल चेकलिस्ट तैयार करते हैं जो आपको बाजार के इस शोर से ऊपर उठकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करेगी। तो आज हम अपनी चेकलिस्ट को 4 हिस्सों में बनाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सुबह सुबह बाजार में इतनी अनिश्चितता क्यों होती है। फिर हम बनाएंगे एक डिफेंसिव वॉच लिस्ट। उसके बाद हम ग्रोथ के मौकों पर नजर डालेंगे और आखिर में निफ्टी 50 का विश्लेषण करके मार्केट की बड़ी पिक्चर को समझेंगे। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। हाल ही में ईरान से जो खबर आई उसे ही देख लीजिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि अरे वाह, तनाव कम हो रहा है, अब तो बाजार में रिकवरी आएगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग डरे हुए हैं कि भाई ये तो तूफान से पहले की शांति है। अब सोचिए, जब एक ही खबर के इतने अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हों, तो बिना किसी प्लान के सिर्फ रिएक्ट करना कितना खतरनाक हो सकता है ना? और यही सोच हमारी चेकलिस्ट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, एक डिफेंसिव यानी कि एक रक्षात्मक वॉच लिस्ट बनाना। इसका मकसद सिर्फ एक है, बाजार की गिरावट से अपने पोर्टफोलियो को बचाना। अभी हम मुनाफे के बारे में नहीं, बल्कि बचाव के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारी चेकलिस्ट का स्टेप नंबर 1, हमें उन एसेट्स को पहचानना है जिन पर बाजार की गिरावट का ज्यादा असर नहीं होता। इन्हें सेफ हेवन या सुरक्षित निवेश भी कहते हैं। यहाँ हम खास तौर पर डिफेंस, गोल्ड और सिल्वर जैसे सेक्टर्स पर ध्यान देंगे, जिनकी चाल अक्सर बाजार से उल्टी होती है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, देशों का डिफेंस पर खर्च भी बढ़ जाता है। इसका सीधा सीधा फायदा HAL, BEL और Mazagon Dock जैसी कंपनियों को मिलता है। तो ऐसे अस्थिर समय में ये सेक्टर आपकी डिफेंसिव वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होना ही चाहिए। सोना, ये तो हमेशा से ही अनिश्चितता का साथी रहा है। जैसे ही बाजार गिरता है, निवेशक सोने की तरफ भागते हैं और इसकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसका फायदा सिर्फ गोल्ड ETFs को नहीं होता, बल्कि मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस जैसी गोल्ड लोन कंपनियों को भी मिलता है, क्योंकि उनके पास जो सोना गिरवी रखा है उसकी कीमत भी तो बढ़ जाती है। और हाँ, सोने के पीछे पीछे चांदी भी चलती है। अभी हाल ही में इसकी कीमतों में भी 6.5% का बड़ा उछाल आया है, क्योंकि चांदी का इस्तेमाल इंडस्ट्री में भी होता है। इसे सोने का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। तो हिंदुस्तान जिंक और सिल्वर ETFs पर नजर रखना इस ट्रेंड का फायदा उठाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। चलिए, तो डिफेंसिव तैयारी तो हो गई। अब आते हैं अपनी चेकलिस्ट के दूसरे कदम पर, ग्रोथ वॉच लिस्ट। ये वो स्टॉक्स हैं जिनके पास कोई ना कोई अच्छी खबर तो है, लेकिन उन्हें चमकने के लिए बाजार के अच्छे मूड की जरूरत है। कह सकते हैं कि ये हमारे रिकवरी प्लेज हैं। तो यहाँ पर सोच में एक बदलाव है। पहला कदम था तूफान से बचने के लिए ढाल तैयार करना, और अब ये दूसरा कदम है धूप खिलने पर फसल उगाने की तैयारी करना। मतलब हम कैपिटल बचाने से अब कैपिटल बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। इस लिस्ट में देखिए, हर कंपनी के पीछे एक मजबूत कारण, एक कैटलिस्ट है। जैसे IRFC डिविडेंड दे रहा है जो निवेशकों को खींच सकता है। पेरिस डिफेंस का सेमीकंडक्टर यूनिट में आना एक बहुत बड़ा कदम है। और IT सेक्टर को एंथ्रोपिक AI वाली खबर से थोड़ी राहत मिली है। ये सब पॉजिटिव सिग्नल तो हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर बाजार का ओवरऑल मूड खराब हो गया तो ये अच्छी खबरें भी बेकार हो सकती हैं। और अब आता है हमारी चेकलिस्ट का तीसरा और सबसे जरूरी कदम, बाजार की नब्ज को पकड़ना। यहाँ हम निफ्टी 50 का विश्लेषण करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और कौन से सेक्टर बाजार को ऊपर या नीचे खींच रहे हैं। इससे हमें एक बड़ी पिक्चर दिखती है। ये चार्ट बाजार की बदलती कहानी को साफ साफ बता रहा है। देखिए कैसे IT सेक्टर का दबदबा कम हो गया है और उसकी जगह ऑयल एंड गैस और ऑटो सेक्टर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार अब ट्रेडिशनल ओल्ड इकोनॉमी वाले सेक्टर्स पर दाव लगा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि ये बढ़ती महंगाई और जियोपॉलिटिकल तनाव के माहौल में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर हम कंपनियों के लेवल पर देखें तो देखिए कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बैंकिंग में ICICI और SBI
HDFC बैंक से ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। L&T और M&M जैसे इंडस्ट्रियल स्टॉक्स का वजन भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, IT का जो बादशाह था TCS, वो अब टॉप 10 की लिस्ट से ही बाहर हो गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट का लीडर अब कोई और बन रहा है। तो चलिए इन तीनों स्टेप्स को एक साथ लाकर अपनी फाइनल प्री बेल चेकलिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। तो ये रही आपकी सिंपल 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, डिफेंसिव स्टॉक से खुद को सेफ करें। दूसरा, जब बाजार सुधरे तो ग्रोथ के मौकों के लिए तैयार रहें। और तीसरा, निफ्टी 50 पर नज़र रखकर बाजार की हवा किस तरफ है ये समझें। ये प्रोसेस आपको रिएक्ट करने से बचाता है और एक प्रोएक्टिव ट्रेडर बनाता है। तो देखा, ये चेकलिस्ट आपको बाजार की अनिश्चितता में भी एक तरह का कंट्रोल देती है, क्योंकि तैयारी ही अवसर पैदा करती है। तो अब सवाल ये है, घंटी बजने से पहले आपकी पहली नज़र कहाँ होगी, सुरक्षा पर या अवसर पर? ये फैसला अब आपको करना है।